हेलो दोस्तों, मैं आर के आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वेद। वेद से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसको आज हम देखेंगे। और हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। ठीक, अगर प्राचीन इतिहास में प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ से पूछा जाता है। हम इतिहास का पोर्शन क्या लिए हैं, ये आपका है वेद। वेद को हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद और तीसरा है सामवेद, चौथा अथर्ववेद। इसके कुछ उपवेद होते हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और यजुर्वेद का है धनुर्वेद और जो सामवेद का इसका है गांधर्व वेद और अथर्ववेद का जो है ये है अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद वेद की बात करें तो हमारा कौन आ जाता है, ऋग्वेद। और सबसे बाद की वेद में कौन आता है, अथर्ववेद आता है। ये हो गया वेद। और वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं और इनके 4 उपवेद भी होते हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व, अथर्व का अर्थवेद। उसके बाद हम एक एक वेद को पढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है इनसे एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, वो इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर है। ऋग्वेद या विश्वामित्र ऋषि द्वारा रचित ये ग्रंथ है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन, ये जो है सबसे प्राचीन है वेद है। उसके बाद इसमें देखिए मंडल जो है ये 10 हैं और शुक्तियां जो हैं ये कितनी है, 1028। ऋचाएं, ऋचाओं को हम क्या कहते हैं, मंत्र कहते हैं। इनकी संख्या कितनी, 10,465। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो 10 मंडल हैं, इसमें कुछ मंडल जो महत्वपूर्ण हैं उनको हम देखेंगे। मंडल जो महत्वपूर्ण है, तीसरा मंडल जैसे हो गया, ये सूर्य देवता सावित्री को क्या है, समर्पित है। उसके बाद हम देखेंगे नौवां मंडल। नौवां मंडल क्या है, ये सोम देवता। सोम एक पेय पदार्थ होता था प्राचीन इतिहास में, जो हिमवंत और मजवंत पहाड़ी से मिलता था। ये हिमालय के पश्चिमी जो पहाड़ियां वहां से पाया जाता था। सोम एक पेय पदार्थ है जो जिसे हम सोम देवता के नाम से जानते हैं। तो नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है। और जो इंपॉर्टेंट है 10वां मंडल, ये 4 वर्णों का वर्णन इसमें मिलता है। जैसे पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 जो हैं इनका वर्णन 10वें मंडल में ऋग्वेद के मिलता है। अब हम आते हैं यजुर्वेद पर। यजुर्वेद में इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं वो बलिदान विधि, यज्ञ के नियमों की विधि से और गद्य और पद्य दोनों में यह लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है। बलिदान विधि का वर्णन इसमें, यज्ञ के नियमों की विधि का वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य, ये जो आपका गद्य है और ये पद्य दोनों में लिखा गया है। और तीसरा वेद जो हमारा आता है सामवेद। शाम का अर्थ होता है इसमें, शाम का अर्थ होता है गान से। ठीक, क्या होता है, गान से। यज्ञों के इसमें दिया गया है, यज्ञों के समय गाए जाने वाली मंत्रों का इसमें संकलन किया गया, मतलब इकट्ठा करके इसमें रखा गया है। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो इसे सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। गद्य पद्य वाला प्रश्न भी पूछता है तो ये यजुर्वेद में आएगा। ठीक, उसके बाद आते हैं सबसे बाद का वेद जिसे कहते हैं अथर्ववेद। इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता हैं अथर्वा ऋषि। ठीक, अथर्वा ऋषि हैं। इसमें जादू जादू टोना तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। अंधविश्वासों, जादू टोना का वर्णन कहाँ मिलता है, तो हम अथर्ववेद लगाएंगे। इसमें वनस्पतियों से संबंधित भी कुछ प्रश्न हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं। प्राकृतिक चीजों की, वनस्पतियों के बारे में अगर वर्णन मिलता है तो अब इसी को टिक करेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न एक और है, अथर्ववेद में राजा परीक्षित को कुरुओं का क्या कहा गया, राजा कहा गया। किसका राजा, राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और है, सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ये जरूर लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।